भाई लाला इनसे पूछिए सबकी क्या जरूरत थी घर में है? क्या जरूरत थी इसकी? भाई लाला ऐसा तो नहीं है कहीं ये चोरी की मशीन हो और पुलिस वाले के घर के अंदर लाके चोरी की मशीन छिपाने का इरादा हो इन लोगों का कहीं? नहीं, वो लाला भाई साहब अपने सर साहब को बता दीजिए कि चोरी तो मैंने की है पर मशीन की नहीं, मिन्नी से चोरी कर रही हूँ मैं। भाई लाले तो मदर डॉक्टर की जो कोड लैंग्वेज है ना भाई, इसको पुलिस का खुफिया विभाग भी नहीं सर्च आउट कर सकता। मिन्नी से किस बात की मिन्नी से किस बात की चोरी? अब वो मिन्नी को ना मुझे सरप्राइज देना था, इसलिए मशीन छिपाई है मैंने यहाँ पे। एक और सरप्राइज? भाई लाले भाई मना कर दे इनको, एक सरप्राइज के चक्कर में पहले लठम लठ हो रखी है। टीबीओ जो सरप्राइज वाला गेम है ना भाई, इसको गेम ओवर करो बाप प्लीज। प्लीज समझिए ना, वो मिनी का मूड है ना बहुत खराब था, प्रीत के साथ उसकी लड़ाई हो गई है ना, तो उसका मूड ठीक करने के लिए मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ, बस इसलिए। अरे मतलब भाई देखो ईब क्या है, सरप्राइज होता है आपके आपस का, मनाना और उठाना आपका आपस का। आप मेरे को बीच के ना घसीट देते हो, थानेदार पे गोलियां चल जाती है, मैं शहीद हो जाता हूँ फालतू में। पर लाला भाई साहब इनकी हेल्प के बिना कैसे हो पाएगा? मतलब मुझे ना रात भर इस मशीन पे काम करना है, पर मैं कर नहीं सकती हूँ ना, यहाँ नीचे ही करना पड़ेगा। मतलब रात भर यहाँ पे खटाखट चलाओगे आप? सर साहब समझो। भाई तू बीच में ना बोल भाई, तू ज्यादा क्यों सिफारसी टट्टू बनता है बीच में बता। अब देख चाहे तू कसम चढ़ा ले चाहे बजरंगबली की कसम बोल भाई, मैं तो मदर डॉटर के मामले के अंदर ना पड़ने वाला, बात खत्म हो गई है फाइनल। ओ आपने ना वैसे कमाल कर दी है, बेचारी भैन जी आपसे मदद मांग रहे हो, आप समझ ही नहीं रहे हो हैं? ये वर्दी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी? आप भूल गए क्या हनुमान सिंह पटियाला पुलिस सेवा में तत्पर हाजिर हमेशा। एक तो लालच तू भाई नाम लेके ना वर्दी का मेरे को कति इमोशनल कर देता है भाई, ये मेरे नहीं समझ में आता। ऊपर से बोलती धीरे बोलो, ये करो, सरप्राइज दो करो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ यार मैं। बड़े बूढ़ों ने कहा भाई लेडीज के चक्कर में पूरी रातें खराब हो जाती हैं। हाँ जी? कुछ नहीं जी, इट्स ओके इट्स ओके, आप जैसा बोलोगे ना ऐसा कर लेंगे जी। आप रात भर मेरे सर पे तक दिना दिन करते रहना, मशीन चला के धक 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 चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस एहसान के बदले आपको भी एक फेवर करना पड़ेगा। क्या क्या करना होगा मुझे? देखो जी बात ऐसी है कि ना पुलिस विभाग में हमारे बहुत ज्यादा होनहार हवलदार है, जिसका नाम है हवलदार ललित मोहन उर्फ लाले। लाले अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के अंदर फंस गया है, धर्म संकट में। आप उससे उसको बाहर निकालो, उसको आप कुछ सजेशन दो जिससे उसकी नैया जो थोड़ी सी जो है ना वो स्मूथली निकल जाए। क्या क्या मुसीबत हो गई लाला भाई साहब, बताइए। बता दे। क्या बात है लाला भाई साहब, ऐसी क्या बात है जो आप छिपा रहे हैं? हाँ जी। छुपा नहीं रहा था भाई, वो सरप्राइज देना चाहता था। हैं? वो इतनी भागदौड़ करके ना इस मोहल्ले को हेरिटेज मोहल्ले का टैग दिलवाया है, ऑर्गेनाइजर से सेटिंग करके ना वो बैसाखी का मेला भी यही लगवा रहा हूँ। सोच के देखो, हैं? वो पंजाब के हर पिंड से कलाकार आएंगे, सामान बेचने वाले आएंगे, मोहल्ले में ना रौनकें लगने वाली है। हमारा क्या फायदा होगा खत्री सेठ? है भाई ना हमारी कोई हैंडीक्राफ्ट की दुकान है और ना हम कोई पिंड के कलाकार हैं। भाई बल्ली करतार, फायदा कमाने के लिए ना दिमाग चाहिए होता है। लक्ष्मी को ना सरस्वती के बगल में बैठाना पड़ता है, हैं? ओ भाई इतने लोग सामान बेचने आएंगे, उनको स्पेस तो चाहिए होगी ना। ओ भाई तुम दोनों अपनी दुकानें किराए पे उठा सकते हो। और याद रखना वो ऐसे मेलों में ना टके का आइटम भी ना 1000 के भाव बिकता है। ये ना पैसा कमाने का बहुत सुनहरा मौका है, सोच के देखो। बात तो सही कह रहे हो खत्री सेठ, हमारी भी ऑर्गेनाइजर से मीटिंग करा दो। हाँ? हमारी दुकानों का बढ़िया से किराया दिलवा दो खत्री सेठ। करवा दूंगा, मीटिंग करवा दूंगा, पर ना इसके लिए ना फीस लगेगी 10%। वाह खत्री सेठ, अब हमसे भी दलाली खाओगे? ओ ना ओए ना, ओ मैं माता रानी का भक्त हूं और मैं दलाली खाऊंगा? कैसी बातें करता है करतार?
तो भाई इसको तो फीस कहते हैं? और वो भी जीएसटी के बिना। अब भाई इतनी भागदौड़ की है मैंने और सारा फायदा तुम लोग उठाओगे हैं? तो भाई 2 पैसे तो खतरी को भी कमाने दो, हैं जी कमो जी? हाँ जी हाँ खत्री जी। अब आप लोग ना बुरा मत मानना, आजकल इंसान खुद अपने मुंह से ना मांगे ना तो लोग तो टेकन फॉर ग्रांटेड ही ले लेते हैं भाई। अब अपना हक मांगने में कैसा शर्माना। लाले, हाँ जी भाई इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। तेरे से पूछ रहे हैं, तू बता दे भाई, विदाउट हेजिटेशन बता। वो क्या है ना बबीता बहन जी, मेरी जिस लड़की से शादी होने वाली है ना जी। हाँ मतलब लाले की लाली। सर साहब ऐसे ही चिढ़ाने के लिए बोलते रहते हैं जी। उसका नाम मिस गीता कुमारी है जी। अच्छा, अच्छा भाई लाले, भाई तू नाराज मत हो। एक्चुअली बात क्या है भाई, डॉक्टर की मदर लाला जो है ना अपनी लाड़ी को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव टाइप का है, तो कोई उससे अगर ऐसी बातें करता है ना तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है वो। चल चल बता दे जल्दी बता। नहीं नहीं लाला भाई साहब, आप मुझे बताइए, आप अपने सर साहब की बातों पे ध्यान मत दीजिए, मैं सुन रही हूँ ना। बहन जी क्या ना कि मिस गीता कुमारी जी का जी नेक्स्ट वीक हैप्पी वाला बर्थडे है जी। मैं सोच रहा था जी उनको कोई अच्छा सा गिफ्ट दूं जी। वैसे लाले बात ऐसी है, मैं तेरे को एक बहुत सही चीज सजेस्ट करूंगा। तू एक बहुत अच्छी सी सुंदर सी हेल्दी एक भैंस लिया। सच बता रहा हूँ, ये समझ ले कि लाली जो है ना वो उसका दूध दोएगी, अब दूध निकलेगा तो उसका फिर लस्सी बनेगी और तुम लोग खाओगे पियोगे अच्छे हेल्दी रहोगे तो समझ के उसका कॉम्प्लेक्शन भी एकदम बढ़िया रहेगा। तो लाली लिपस्टिक का और मेकअप का भी कोई खर्चा नहीं है, तो भाई बहुत बढ़िया सौदा है ये। अरे ना मान तू मेरी बात यार। भैंस गिफ्ट में? नहीं बबीता बहन जी, सर साहब ना कुछ भी मुझे चिढ़ाने के लिए कुछ भी बकवास आइडियाज देते रहते हैं, इनकी बातों पर ध्यान ना दो जी। तो भाई तू बता दे तेरा कौन सा आइडिया है। हाँ लाला भाई साहब आप बताइए। वो आपकी मंगेतर है ना, आपसे बेहतर उन्हें कौन जानता होगा, आप ही बताइए। वो क्या है ना बहन जी, मिस गीता कुमारी जी बड़ी प्यारी सी नाजुक सी कोमल सी हैं जी। क्या आप बोलिए लाला भाई साहब। क्या है ना, उनको गर्मी बहुत लगती है जी, तो मैं सोच रहा था उनको एक बढ़िया सा प्यारा सा कूलर दे दूं जी, जिससे उनको अच्छा लगेगा। कैसा आइडिया जी मेरा बहन जी? नहीं आइडिया अच्छा है। देखिए मैं समझ सकती हूँ कि आप उनसे अपनी गीता कुमारी से कितना प्यार करते हैं, इसलिए उनके बारे में इतना सोच रहे हैं, उन्हें गर्मी ना लगे। और आपके सर साहब भी आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए आपके होने वाली पत्नी के बारे में सोच रहे हैं कि वो हेल्दी रहे, खुश रहे। लेकिन के देखिए आप पूरा मत मानिएगा, पर सच तो ये है कि लड़कियों के मामले में आप दोनों एकदम ही फिसड्डी हैं। फिसड्डी? नहीं वैसे सही बात है आपकी, इसलिए तो भाई हम आपसे कंसल्ट कर रहे हैं, आप सजेशन दे दो। लाला भाई साहब देखिए, मैं गीता जी को अच्छे से तो जानती ही नहीं हूँ, हाँ। पर इतना जरूर कह सकती हूँ कि महंगे से महंगा गिफ्ट भी किसी के प्यार को नहीं जीत सकता है जी। प्यार बहुत अनमोल होता है, उसके लिए किसी के मन को जीतना पड़ता है उस प्यार को पाने के लिए। अगर आप गीता जी को महसूस करवाना चाहते हैं कि आप उनसे बेहद प्यार करते हैं, तो उसके लिए गिफ्ट का प्राइस नहीं मैटर करता है, उसके लिए बस उस गिफ्ट के पीछे छिपी फीलिंग्स मैटर करती हैं। तो वो कुछ भी हो सकता है, एक गुलाब का फूल भी हो सकता है, कोई डिस्काउंट या सेल में खरीदी हुई चुन्नी, दुपट्टा, या फिर मेले से खरीदा हुआ झुमका। आप मुझे बताइए, या तो वो झुमकियां सच्ची है जो आप मेरी बेब्स के लिए लाई थे, या फिर वो मैसेज जो आपने सेंड किया है। हाँ मैं मानता हूँ, मैंने हमारी बेब्स को झुमकियां लाके दी थी, लेकिन वो सेम झुमकियां मैं बीजी के लिए भी लेके आया था, लवली के लिए भी लेके आया था। अगर यकीन नहीं तो पूछ लो उनसे। दुपट्टा, फूल, झुमका, मैं सब कुछ नोट कर लेता हूँ जी। हैं जी, ठीक रहेगा। हैं जी। और पायल भी।
पायल, एक सुंदर सी प्यारी सी पायल भी देना। जानते हैं लाला भाई साहब, शर्म और लिहाज की वजह से जब जनानी कोई बात कह नहीं पाती ना, उसके होठों पे पहरा बैठ जाता है, तो ये पायल, कंगन, झुमके यही उसकी आवाज बन जाती है। यही बहुत कुछ कह देती हैं, जैसे अपने दिल का हाल बयां कर देती हैं। बस समझने भर की देरी होती है। वो कैसे जी? उफ़, लाला भाई साहब, मैं आपको समझाती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि अगर आपकी गीता कुमारी जी आपसे नाराज हैं, तो उनकी पायल ऐसे बोलेगी। और अगर उन्हें आपसे शिकायत करनी है गुस्से में, सब मुंह फुलाकर बैठी हो गुस्से में, तो फिर उनकी पायल धम धम ऐसे बोलेंगी गुस्से में। और अगर वो बहुत खुश है, एकदम खुशी से लहरा रही है, तो उसे गोल घुमाकर चमचम करेंगी। और अगर वो घबराई हुई है, घबराहट सी, तो फिर उनकी पायल ऐसे बोलेगी। मास्टर जी, ये मेरी इमेज का सवाल है। और मास्टर जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे ये सूट चाहिए। नहीं, मैं नहीं जानती, मुझे कल ये सूट चाहिए सुबह 11 बजे तक। हाँ जी, ठीक है। ये नालायक टेलर ना एक भी काम टाइम पे नहीं करके दे सकता। लवली जी, जूस। आपको दिख नहीं रहा मैं कितनी टेंशन में हूँ? टेंशन के मारे मेरी जान निकल रही है यहाँ पे। आपको जूस की पड़ी है। हाय हाय, आपकी जान के सदके ऐसे कैसे चली जाएगी आपकी जान? मैं हूं ना लवली जी। आप अब मुझे ये बताइए, टेंशन क्या, प्रॉब्लम किस बात की है? अरे वो मास्टर है ना, जो किला मुबारक के सामने बैठता है, 2 हफ्ते हो गए मैंने उसे अपना सूट सिलने दे रखा है और उस मोए ने अभी तक नहीं दिया। सुखी जी, कल किट्टी है, किट्टी, मैं क्या पहनूंगी? लवली जी, आपके पास तो इतनी सारी ड्रेसेस है, आप कुछ भी पहन लीजिएगा। रहने दो सुखी जी प्लीज, अब आप बातें ना बनाओ। अरे कपड़े बचे ही कहाँ मेरे पास, सारे पुराने हो गए हैं। और आपको पता है किटी में ना सारी जनानियां नए नए डिजाइन के सूट्स पहनती हैं और मेरे पास एक भी नया सूट नहीं है। वैसे उस मोई ने तो बोला है कि कल तक वो सूट दे देगा, पर अगर टाइम पे नहीं आया तो? ओके, एक काम करते हैं, मैं कल खुद सुबह चला जाऊंगा उसके पास, ठीक है? मैं लेकर आ जाऊंगा। अब आप टेंशन मत लीजिए। ये लीजिए, जूस पीजिए, मैंने खुद बनाया, फ्रेश जूस है एकदम। कम ऑन रोड़ा। हाय हाय सुखी जी, आप कितने क्यूट हो। हाँ, वो तो। ये देखो, मेरी उसी फ्रेंड का फोन आ गया जिसके घर में कल किट्टी है। हेलो, हाँ शायना। सॉरी यार लवली, इतनी रात को फोन कर रही हूँ, क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिलता है। मेरी पुरानी आया काम छोड़कर चली गई है और जो नई आई थी वो भी नहीं टिकी। सारा दिन टिंकू को अकेले संभालना पड़ता है। हमारे पटियाला में भी आया लोगों की कितनी प्रॉब्लम है ना। पर तू मुझे एक बात बता कि तू किट्टी की सारी अरेंजमेंट्स कैसे करेगी, क्योंकि तेरे पास तो अब आया भी नहीं है। और अगर तू चाहे तो हम किट्टी कैंसिल कर सकते हैं, और किट्टी का क्या है, वो तो बाद में भी हो सकती है। हाय हाय, लवली कैंसिल क्यों करनी है? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है, मैं अकेले सब मैनेज कर सकती हूँ। भाई कमिटमेंट होती है, और मैंने प्रॉमिस किया था कि होली के बाद किट्टी होगी तो होगी। हाँ, लेकिन तू अपना कमिटमेंट मत भूल जाइयो। मेरा कमिटमेंट? देख, भूल गई ना? तू मुझे कपकेक्स खिलाने वाली थी ना। हाय, कितनी तारीफ सुनी है तेरे कपकेक्स की मिसेस सिंह से। मैं भी तो देखूं तू ऐसे क्या कपकेक्स बनाती है। और हाँ, तू बोल रही थी ना तेरे भाई साहब कोई ड्रेस लेके आए लंदन से, तू वो भी दिखाने वाली थी ना। अच्छा सुन, कल वही पहन के आ रही है ना? हाँ, मैं नई डिजाइन वाला सूट ही पहन के आऊंगी और वो कपकेक्स भी ले आऊंगी, ठीक है? गुड नाइट। देखा सुखी जी कैसे सुना रही थी? बाय गॉड, अगर कल मेरी ड्रेस रेडी नहीं हुई ना तो बहुत बड़ी किरकिरी हो जानी है। मेरी किरकिरी करने चली थी, किटी पार्टी कैंसिल कर देते हैं। आज में किटी चाइना से अरेंज नहीं हुआ। देखो, तुम कहाँ से लाओगे, क्या करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कल घर में आया चाहिए। मैं इतना सारा काम अकेले नहीं कर सकती। अच्छा सुनो ना, आज जो सुबह आई थी ना उसे ही वापस बुला लो। मुझे तो देखने में ठीक ठाक ही लगी थी, पता नहीं क्यों अचानक से उठकर चली गई। तुम उससे बात करके देखो ना। हाँ, मैंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से उसका नंबर मांगा है,
अब जैसे ही उनका नंबर आता है मैं कॉल करूंगा। ओके ओके, बट यार तू नहीं जानती जसबीर, मेरा प्रीत से झगड़ा हो गया है। हाँ यार वो बहुत बदल गई है। तू भी स्कूल के बाद सिंगापुर क्यों चली गई यार? तू होती मेरी कम से कम एक तो फ्रेंड होती। हाँ मुन्ना, तुम फैब्रिक जो लेकर आए थे ना, उसका पेमेंट है ना, मैं 2 महीने में दे दूंगी। हाँ वही। वैसे हाँ मैं जानती हूँ कि जल्दी नहीं है, लेकिन फिर भी वैसे एक बात बताओ, ये बहुत महंगा नहीं है? हाँ मैंने ही कहा था कि मुझे अपनी बेटी के लिए बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी चाहिए। अच्छा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ तुम्हें, ठीक है? हाँ ओके। त्रिलोक सेठ ने मुझे 1.5 महीने की सैलरी दी थी। बाईस में 8,000 रुपए बचे हैं। इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है, क्या करूं मैं? किसी भी हालत में मुझे जॉब तो करनी ही पड़ेगी। वो आया वाली जॉब कर लूं क्या? नहीं, वो काम तो मैं नहीं कर पाऊंगी। हेलो। हेलो, बबीता जी बात कर रही हैं? हाँ जी बोलिए। बबीता जी, मैं अमित, शायना का हस्बैंड। आप सुबह आई थी ना हमारे पास गवर्नेंस की जॉब के लिए? हाँ बोलिए। अरे क्या बबीता जी, आप अचानक ही सुबह चली गई। अच्छा आप एक काम कीजिए, आप आराम से हमारे कल घर आइए, हम बात करते हैं। नहीं मैं नहीं आ सकती। ऐसे फोन पे मना मत कीजिए, हमारा कोई इरादा नहीं था आपकी इंसल्ट करने का। हम जानते हैं आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो तो हमारी मेड ने बेवकूफ़ी कर दी, आपको ज़मीन पे बैठने के लिए बोल दिया। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि जो भी गलत फहमी है सामने बैठ के बात कर लेते हैं, और मेड से भी माफ़ी मंगवा लेते हैं। अगर आप चाहती हैं तो मैं शायना से भी बोलूँगा आपसे माफ़ी मांगने के लिए। लेकिन अब कोई लेकिन वेकिन नहीं। अगर आपको सैलरी कम लग रही है तो हम बढ़ा देंगे 15,000। अब तो आप कंफर्टेबल है ना? अब देखिए ना बबीता जी, आप भी फैमिली वाली हैं, और आप तो जानती हैं कि बच्चे के साथ कितना मुश्किल होता है सारा काम करना। हमें एक बहुत अच्छी गवर्नेंस की जरूरत है। अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप छोड़ दीजिए। अब मिलने में तो कोई बुराई नहीं है ना बबीता जी? चलो हम बाजार चलते, तेरे लिए नए कपड़े खरीद के लाते हैं। मुझे पता है हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस, इतनी भी स्टूपिड नहीं हूँ मैं कि ऐसे टाइम पे तेरा ऐसे फालतू का खर्चा करा दूं। बबीता जी, आप सुन रही हैं? तो क्या सोचा आपने? हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। अब कल कितनी बजे आना होगा मुझे? अगर 10 बजे आएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके ओके। बबीता, ओ बबीता। हाँ ना एमडी, ये ले पकड़ अपनी चिरौंजी, तूने मंगाई थी ना। अरे कहाँ खोई हुई है? तो किस बात की परेशानी है? परेशानी? कोई परेशानी नहीं एमडी, ठीक हूँ मैं, खुश हूँ। ले, मैं क्या समझती नहीं हूँ तुझे? अरे ये बूढ़ी आंखें इतनी भी कमजोर नहीं हुई कि तेरा चेहरा ना पढ़ पाए। चल सच सच बता, क्या बात है? अब बात इतनी बड़ी भी नहीं है एमबी, वो आप तो जानती ना, मिनी बड़ी हो गई है, कॉलेज जाने लगी है, उसका भी मन करता है कि नए नए कपड़े पहने, फैशन करे, पर वो अपनी माँ की हालत को भी अच्छे से समझती है, इसलिए ना उसने बेचारी ने जिद भी नहीं की। लेकिन क्या? लेकिन मैं तो माँ हूं ना एमबी, मुझे तो बुरा लगता है ना। छोटी छोटी बात पे मिनी अगर अपने मन को मारे, अपनी इच्छाएं दबाए, तो मुझे कितना बुरा लगेगा। अबे यही तो उसकी उम्र है सब करने की,
इसलिए मैं ना उसके लिए ये कपड़े लेकर आई हूँ। अरे ले आई ना, फिर किस बात की परेशानी है? परेशानी यहाँ पे खत्म कहाँ होती है नईम भी। आप तो जानते हैं ना मेरी आमदनी कुछ है नहीं और खर्चा है कि रुकने का नाम भी नहीं लेता है। वो शाइना है ना जिसके यहाँ मैं काम करने गई थी, उसके पति का फोन आया था, माफी मांग रहा था अपनी हरकतों के लिए जो भी वो शाइना ने किया उस दिन। और वो ये भी बता रहा था कि सैलरी के ना 15,000 रुपए देगा मुझे। हैं? अरे कहीं तू वो आया वाली नौकरी करने का तो नहीं सोच रही कबख्त मरी? मुझे तो अभी है ना यही काम करने में अक्लमंदी लगती है नेम भी। ये कोई काम छोटा बड़ा तो नहीं होता ना, आप ही कहती हैं। बस अगर फिक्र है तो मुझे एक ही बात की, मिनी अभी छोटी है, उसका मन कच्चा है। अब इतनी छोटी सी बात कि उसके कपड़े स्टाइलिश नहीं है, इस बात को लेकर इतना बुरा मानकर बैठ गई। जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ ने आय का काम किया तो उसके मन पे क्या गुजरेगी, बस इसी बात का टेंशन है मुझे। मतलब कहीं उसका आत्मविश्वास न डगमगा जाए, कहीं वो खुद को कम ना आंकने लगे। इतनी गर्व से उसने अपने पापा जी का नाम हटाकर मेरा नाम अपने साथ जोड़ा है, कहीं यही नाम उसकी शर्म तो नहीं बन जाएगी ना नईम भी। तेरे साथ पता है क्या परेशानी है बबीता? तू सोचती बहुत ज्यादा है। अरे जितना मैं मिनी को जानती हूँ ना, वो बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की है। देखना, तू उसे नए कपड़े ना भी दिलवाए ना तो भी वो अपने आप को खुश रखने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगी। लेकिन हाय तेरा माँ का मन, वो भी तो नहीं मानेगा। अरे वैसे भी तुझे मिनी को बताने की क्या जरूरत है? देख, अगर तुझे ठीक लगता है ना तो थोड़े दिन के लिए ये आया वाली नौकरी सही। वैसे भी कौन देखता है कि तू कहाँ जा रही है, क्या काम कर रही है। और इस दौरान तू कोई अच्छी सी नौकरी भी देखती रहना। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चल फिर जल्दी से जाके सो जा, बहुत रात हो गई है। नहीं, आज तो मैं सोने वाली नहीं हूँ। क्यों? आप बिजी हैं क्या? हाँ जी बिजी हूँ मैं, बहुत ज्यादा गूढ़ चिंतन में, डीप थॉट। मुझे कंसंट्रेशन करने की जरूरत है। हाँ, अगर बुक उल्टी हो तो पढ़ने में ज्यादा ही कंसंट्रेशन लगता है। नहीं जी, किताब ना पढ़ रहा मैं, मतलब बिजी नहीं हूँ। एक्चुअली मैं तो ड्रामा कर रहा हूँ। मतलब वो बस यही कि आपका जो जनाना कारखाना चल रहा है ना, सिलाई कुनाई बुनाई का, तो कहीं आप ये ना समझ लेना कि इंस्पेक्टर हनुमान सिंह आपकी कोई हेल्प करेगा ना। इस बार पटियाला पुलिस विभाग की भी अगर कसम चढ़ा दोगे ना तो भी कन्विंस नहीं होऊंगा। अरे पूरे पटियाला शहर में रिस्पेक्ट है धाक हनुमान सिंह की। लोग के कहीं हो कैंची लेके टेप लेके कपड़े सिलने लगा। घर की चार दीवारी के अंदर हुई वारदात कोई न्यूज़पेपर में थोड़ी ना छपने वाली है। और फिर आपको किसका डर? डर तो और तक किसी से नहीं हूं, लेकिन आप मदर डॉटर की वोकेबुलरी खराब है क्या थोड़ी सी? मैंने कह दिया नो मतलब नो, आप बात को नहीं समझ रहे हो। हाँ समझ गई, मैं अच्छे से समझ गई। वो क्या है ना कि आप डरते हैं क्योंकि आप ये काम कर नहीं सकते हैं, हो ही नहीं पाएगा आपसे। ये किसने कह दिया कि मैं कुछ, ये किसने कह दिया कि मैं नहीं कर सकता? मतलब सारे काम कर सकता है इंस्पेक्टर हनुमान सिंह। बस वो सुई होती है ना, सुई, उसके अंदर वो बस धागा डालना नहीं आता, बाकी तो सब कुछ कर सकता हूं। आप बताओ। अच्छा सब कर सकते हैं? तो
तो ठीक है, फिर ये पकड़ के बताइए मुझे ऐसे। इसमें क्या है, पकड़ लिया ये। हाँ, जरा टाइट पकड़ना, झोल नहीं आना चाहिए वरना कटिंग नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू, हो गया। तेरे नाम पे नहीं आवे तेरी बात। Oh my goodness, माता रानी वेव्स ये कब लाई? थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। एंड तुझे कैसे पता चला लेटेस्ट फैशन के बारे में? मिनी, मेरे पास ही मोबाइल है, उसमें इंटरनेट है, भूल गई तू? क्या बात है यार बेब, गुड यार, वेरी गुड। तू तो रॉक स्टार निकली एकदम। वाओ, आप तो सारी कुड़ियों ने जल्द जल्द सा जाना है मुझे इसमें देखकर। I love it यार, I seriously love it। बहुत महंगा होगा ना? हाँ, अगर बाजार से खरीदी तो महंगा होता, पर मैंने खुद फैब्रिक मंगवाया और खुद सिलाई की है। तूने सिलाई की? चल झूठी, डोंट जोक विद मी यार, कम ऑन। हाँ, अरे रियली? हाँ मिनी। वाओ यार बेब, तूने सिलाई कब सीखी? अब भाई सुपरवाइजर रही हूँ सिलाई कारखाने की, इतना तो सीखा होगा ना। ये सब बहुत अच्छा है यार, डिटेलिंग एंड ऑल यार। वहाँ पर एक वर्कर है मुन्ना, उसी ने मुझे बताया, मतलब मैंने उसे डिजाइन दी और उसने मुझे सिलना बताया। बहुत बहुत स्पेशल है ये मेरे लिए। मेरी बेब्स ने खुद अपने हाथों से सिली है। तू भी ना यार बेब्स मेरी बातों में आ गई। 2 कान के नीचे लगाने चाहिए थे मेरे। बोला क्या मिनी, क्या फालतू में फैशन वैशन कर रही है। क्या जरूरत थी यार इतनी मेहनत करने की। पूरी रात जागी इसलिए। जागी तो थी, पर अकेले नहीं। सर साहब, क्या बात हो गई? दिन में सो रहे हो? तबीयत तो ठीक है? वो आजकल लगता सर साहब ना रातों को तारे गिनते, नींद नहीं पूरी होती इनकी है। क्यों जी? हाँ जी। ओ भाई अदरवाइज मत लेना, हम तो ना मरीज की शक्ल देख के ना दिल का हाल समझ जाते हैं। एक तो भाई खतरी तेरी वो लकड़ बग्गे वाली हंसी,
तेरा भाई बतेरी बार मैंने पानी उतारा है, लेकिन तुझे मान के ना देता। हम तो आपके सेवक है जी। आप ना इस खतरी को गलत समझ लेते हो। मैं गलत ना समझता खतरी भाई, जो गलत होता है मैं उसको टोकता हूँ कि दिस इज रॉन्ग। अब देखो हम आज इसलिए आए वो बता दे भाई लाले, आज का आने का मकसद क्या है? ये जब बैसाखी का मेला लग रहा ना मोहल्ले में, इसके सारे पेपर दुरुस्त कर लो, सारे रूल्स को जान लो, वरना तुम सब को ना हवालात में बंद करवा देंगे। हनुमान सिंह जी, आप भी ना वो बात को बेवजह ताव दे रहे हो। इस बार ना कचरी का काम पूरा पक्का है जी। सारे कागज पत्तर सब तैयार है, कानूनी है। हम लोगों ने इस बार प्रशासन से जी पूरी परमिशन ली है। एक बात सुन लो भाई कान खोल के, देखो बात ऐसी है कि आपको प्रशासन से परमिशन मिल गई, इसका मतलब ये नहीं कि तू भाई जो मर्जी चाहे वो कर लेगा ना, ऐसा नहीं होगा भाई। देखो क्या है कि पुलिस प्रशासन ने कुछ रूल्स भेजे हैं, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर रूल्स फॉलो नहीं किए तो फिर सीधे पहुंच जाओगे हवालात। कहाँ? हवालात। हाँ तो देखो भाई, पहला जो रूल नंबर है वो ये है कि भाई जैसे डेकोरेशन होगी, सजावट वगैरह होगी ना, तो मैं तो उधर लगाओगे। अब उसके अंदर तार जब लगोगे सारे, तो उसके अंदर ये नहीं कि नंगे तार छोड़ दो ना, भाई नंगे तार हैं, किसी के बच्चे के चोट फेंट लग जाए, कोई चपट जाए एकदम से, रोस्टेड चिकन बन जाए उसका। दूसरा पॉइंट ने लिखा कि भाई हाँ मोहल्ले के अंदर क्या है कि भाई अब स्टॉल लगेंगे खाने पीने के। सुन ले बल्ली, लोग खाएंगे भाई, चाट चटकार तो लेंगे ही, स्वाद ले लेके ऐसे ही दोना वोना फेंक देंगे इधर उधर कटोरी, नहीं ऐसा नहीं होगा। स्वच्छ भारत वो बना के रखना है उसको पूरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम लोग तो कान खोल के सुन लो भाई, गलती से कोई छेड़छाड़ हुई, आंख न चुरा। और स्पेशली तुम्हारे लड़के, मैंने गलती से देख लिया किसी छोरी को इधर उधर, उन्होंने ताकते देख लिया, बदतमीजी की, कुछ छेड़छाड़ी की, तो सीधे यहां से पहुंचेंगे हवालात। ओ हनुमान सिंह जी, ओ ये रूल्स वूल्स तो होते रहेंगे। आप तो एक बात बताओ जी कि खतरी का मुंह मीठा कब करवा रहे हो हैं? ओ भाई इतनी दौड़ धूप की है? वो 5 किलो वेट कम हो गया मेरा। वो मोहल्ले को हेरिटेज घोषित करवाया है। आपकी हवेली को भी तो आखिर हेरिटेज घोषित करवाया है। देख भाई खतरी बात ऐसी है कि इसमें तूने कोई दौड़ धूप ना की है, वही तो प्रशासन का डिसीजन है। रही बात हमारी हवेली की, तो भाई तू क्या दिलवाएगा इसको हेरिटेज का दर्जा? जो तो है ही मेरे दादू की धरोहर। खतरी तू बस अपना काम कर दिल लगा के, कि पूरे शहर को पता चले कि पुरानी कोठी मोहल्ले में कोई मेला लगा था। ये मेरी इज्जत का सवाल है सुखी जी, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानती, अब टेलर को बोलिए कि आज की आज जो भी करे मुझे मेरा सूट चाहिए। प्लीज सुखी जी। नहीं, मैं कोई एक्सप्लेनेशन सुनने के मूड में नहीं हूँ। हाँ भाई लवली, कल ही लड़ाई चुकी से सुबह सुबह। नहीं भाई साहब, मैं क्यों लड़ूंगी उनसे? आपको पता है वो तो सवेरे सवेरे से ही टेलर मास्टर की दुकान पे बैठे हैं कि कब वो मेरा सूट सीके दे और वो सूट पहनकर मैं अपनी किटी में जाऊं। मीता भाभी, बताया था ना आपको कि आज दोपहर 2 बजे से हमारी किटी है। हाँ तो आप बताइए कि मेरे कपकेक्स कब बनाएंगी? ओह गॉड, एक्चुअली वर्कलोड इतना था ना, मेरे दिमाग से ही निकल गया। आई एम सॉरी। एक्चुअली अभी ना मुझे निकलना है वो मीटिंग के लिए। मैं बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी, जब शाम को आऊंगी तो बना दूंगी, चलेगा ना? शाम को? लेकिन किटी पार्टी तो दोपहर को है ना भाभी। नहीं मीता भाभी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी। अगर ये मीटिंग इम्पोर्टेंट नहीं होती ना तो मैं पक्का बना देती। तुम एक काम क्यों नहीं करती, किसी अच्छी सी बेकरी से ना कपकेक्स ऑर्डर कर लो। नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें डिच नहीं करूंगी, प्रॉमिस। पर इस वक्त यू हैव टू हेल्प मी आउट प्लीज। अब मैं निकलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाय। चलो कम। पटियाला की बेकरी में अगर कपकेक्स मिलते तो बात ही क्या थी, और मिलते हैं तो मेरी वजह से ना सबको पता चल जाएगा कि मैंने नहीं बनाया और मैं मार्केट से लाई हूँ। सब हंसेंगे मुझ पर, लेकिन नहीं, इनको क्या फर्क पड़ता है। सॉरी लवली। हाँ, अगर आज बबीता भाभी होती ना तो अपने सारे काम पोस्टपोन कर देती, लेकिन मेरी फ्रेंड्स के आगे ना मेरी इतनी सी भी इंसल्ट नहीं होने देती।
हाँ ना अम्मी, मैं मिनी के लिए खाना तैयार करके रख रही हूँ। अब मैं कैसरोल में रख दूंगी। क्या पता वो क्लासेस से अगर जल्दी आ जाए। आप प्लीज उसे बोल देना कि आके खाना खा ले प्लीज। हाँ मैं शाम तक आ जाऊंगी। हाँ बस अभी 10 बजे मुझे पहुंचना है। हाँ तो बस अभी मैं निकलने ही वाली हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, हाँ बाय। ये लवली क्यों फोन कर रही है मुझे? हेलो भाभी। क्या हुआ लवली? तू इसी रुआसी सी क्यों है? सब ठीक तो है ना? बीजी पापा जी ठीक है ना? हाँ हाँ वो तो सब ठीक है भाभी, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। तुझे क्या हुआ? वो सुखी जी ने कुछ बोला क्या? क्या तेरे ससुराल वालों की तरफ से फिर कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? नहीं भाभी, प्रॉब्लम ना किटी में है। किटी में? अब देखो ना, आज इतने दिनों बाद किटी पार्टी है और मेरे पास लेके जाने के लिए ना कुछ भी नहीं है। और आपको पता है मीता ने भी मुझे लास्ट टाइम पे डिच कर दिया। कल तक तो बहुत कह रही थी कि तेरे लिए कपकेक बना दूंगी। अब देखो जल्दी मटकती मीटिंग के लिए। हाँ तो मीता की प्रॉब्लम है ना, तो मुझे क्या बता रही है? मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? भाभी प्लीज आप तो ऐसे मत बोलो ना। अब जो कर सकती हो आप ही कर सकती हो। भाभी प्लीज कोई एक डिश बना दो ना मेरी किटी के लिए, प्लीज मना मत करना। अरे लवली मुझे काम पे जाना है। अब आप भी मीता की तरह बहाने मत मारिए, प्लीज मेरे लिए कुछ बना दीजिए ना। और अगर मैं किटी पार्टी में जाऊंगी तो मेरी सारी फ्रेंड्स हंसेंगी मुझ पर कि वैसे तो लवली बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। और अब देखो। लेकिन लवली मैं देखो बबीता भाभी, अगर कभी भी आपने लवली से प्यार किया है ना, ये लवली को अपना समझा तो प्लीज भाभी अब मना मत कर देना। आप सिर्फ डिश रेडी करो, मैं सुखी जी को भेजती हूँ लेने के लिए। हाँ पर लवली मुझे ना ये कप केक वगैरह बनाना नहीं आता है। अरे भाभी तो छोले ही बना दो, और अगर छोले नहीं तो पनीर बना दो, पनीर नहीं तो थोड़े से राजमा ही बना दो। और वैसे भी भाभी आप जो कुछ भी बनाती हो ना बहुत बेस्ट बनाती हो, और मेरी किटी में तो सभी आपके फैन हैं, तो कुछ भी बना दो प्लीज भाभी। अब तो मान जाओ ना। अच्छा चल ठीक है, प्लीज है ना, पर सुखी जी को जल्दी भेजना, मुझे काम पे जाना है, लेट हो जाएगा वरना। थैंक यू भाभी, आप बहुत स्वीट हो भाभी। मैं जस्ट अभी सुखी जी को कॉल करती हूँ, ठीक है? मैं भी कैसी पागल हूँ, वो मना भी नहीं कर पाई लवली को। मिनी को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेगी मुझ पे, कहेगी कि तुझे मना करना भी नहीं आता है। चुप्पो चुप्पो। डोंट वरी शाइना, वो आती होगी। नहीं अमित, देखो ना अभी तक भी नहीं आई है और शायद आएगी भी नहीं। मैंने आपसे कहा था ना किसी और को ढूंढ लीजिए, लेकिन आप है कि मेरी सुनते ही नहीं है। दूसरी मिले तो ढूंढो ना। चुप्पो 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 चुप्पो। नहीं रोते, नहीं बेटा टिंकू नहीं रोते, क्या हुआ? सॉरी, मुझे आने में देरी हो गई, कुछ अर्जेंट काम आ गया था इसलिए। हाँ सॉरी बोला और हो गया बस। 10 बजे का टाइम दिया था तो 10 बजे आना चाहिए था ना। नहीं मैं तो एकदम टाइम पे रेडी हो गई थी, निकलने वाली थी। इट्स ओके बबीता जी, कोई बात नहीं। वो शाइना थोड़ी सी परेशान है, इसकी फ्रेंड्स आने वाली है ना आज। बट हाँ आगे से इस बात का ख्याल रखिएगा, ओके? आप कुछ लेंगी? ठंडा कुछ, कॉफी, चाय? सुनंदा को बोल के कुछ मंगवाऊं? नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं चाहिए। देखिए बबीता जी, मुझे लगता है कल की बात का आपको काफी बुरा लग गया। मैं सुनंदा की ओर से आपसे माफी मांगता हूँ, और इनफैक्ट हम दोनों माफी मांगते हैं। क्यों शाइना? हाँ सॉरी बबीता, तुम्हें जहाँ बैठना है ना तुम वहाँ बैठो, तुम्हें नीचे बैठने के लिए कोई नहीं कहेगा, तुम बल्कि सोफे पर बैठो आराम से। एक्चुअली सॉरी, कल मैं थोड़ा परेशान थी। हमारी पिछली गवर्नेंस है ना, वो नौकरी छोड़कर चली गई, और टिंकू को भी देखो ना कितना ज्यादा परेशान कर रहा है। अभी भी देखो चुप ही नहीं हो रहा है। अच्छा
एक मिनट मुझे दीजिए। बस बस, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे इसका पेट तो बहुत ताड़ा है, इसे कॉलिक पेन हो रहा है। आप है ना हींग लेकर आ जाइए, थोड़ी सी हींग और पानी भी, दोनों को मिक्स करके ले आना। सुनंदा, एच हो जाओ। कभी भी बच्चे का पेट ऐसा काढ़ा होता है ना, इसका मतलब कॉलिक पेन है। ऐसे उल्टा लेटा देना चाहिए तो बच्चे को आराम मिलता है। मैं अपनी बेटी के साथ ऐसे ही करती थी। बस 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 बस, हो जाएगा हो जाएगा। ये लीजिए मैडम, दो। बस 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 बस, 2 मिनट और, 2 मिनट, 2 मिनट। बस बस बस, देखना अब राजा बेटा 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, एकदम आराम मिल जाएगा आपको। हाँ, देखा, चुप हो गया ना। अब इसे थोड़ी देर में आराम भी मिल जाएगा, एकदम शांति से सोएगा फिर ये। वो प्रेम है ना, मैं एक काम करती हूँ, थोड़ी देर से बाहर घुमा लेती हूँ तो जल्दी नींद आ जाएगी। ओह माय गॉड अमित, इसे तो सब पता है। मैं तो पहले ही कह रहा था। हाँ मेम साहब, इसने तो अपने टिंकू बाबा को इतने अच्छे से संभाल लिया जैसे कोई माँ अपने बेटे को संभालती है। मैं नहीं कह रही थी, टिंकू बाबा इसके साथ बहुत खुश रहेगा। हाँ हाँ ठीक है, चल जाके अपना काम कर। ओ मिनी, ये ड्रेस बड़ी खूबसूरत है। किलर लुक है यार, किलर। रियली? मैं एक पिक्चर खींच लूं, अपने टेलर से कह के सेम ऐसे सिलाऊंगी। ठीक है, कर लो। तुम लोग भी क्या याद रखोगे? बट आई टेल यू वन थिंग, ये ना कोई भी टेलर इतना अच्छा नहीं सिल पाएगा जितनी मेरी बेब्स ने सिली है। मेरी मदर, उन्होंने सिली है ये ड्रेस। ओह रियली? मुझे लगा ब्रांडेड है, मॉल से लिया होगा तूने। रियली? मैं बेब्स को बताती हूँ, वो बहुत खुश होगी ये जानकर। हाँ मिनी। हाय बेब्स, कैसी है? अच्छा सुन, मेरे फ्रेंड्स तेरे दीवाने हो गए हैं यार। तो वीडियो कॉल पर है, 1 सेकंड में मिलवाती हूँ। गाइस, ओके, तो ये है गौरी, नेहा एंड मोना। से हाय टू माय बेब। हाय आंटी। हाय। तो ये सब तेरी इस ड्रेस की दीवानी हो गई है बेब। सब लिटरली दे लव इट, है ना? 1 सेकंड आती हूँ गाइस। अरे यार बेब्स, थैंक यू सो मच, ये सब तेरे सिली हुई ड्रेस का कमाल है। अरे सब मतलब आके पूछने लगे किस शॉप से लिए, कहाँ से सिलवाई एंड ऑल दैट स्टफ। एंड ऐसी फ्रेंडशिप हो गई सबसे। ऐसे कैसे नहीं होती फ्रेंडशिप? मेरी मिनी है ही इतनी अच्छी, तो उससे तो सब दोस्ती करना चाहेंगे मिनी। हाँ, सिवाय प्रीत के। ऐसा नहीं बोलते बेटा, वो तेरी बचपन की फ्रेंड है ना। तूने बात की उससे? यार उसे नहीं पड़ी तो छोड़ना यार ये सारी बातें। बट यू नो व्हाट, द ट्रूथ है कि अब मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम रियली हैप्पी कि प्रीत और नो प्रीत, मिन्नी इज नॉट अलोन। मिन्नी अकेली नहीं है, तो न्यू फ्रेंड्स भी बना लिए मैंने। आई एम सो हैप्पी। एनीवेज, तो कहाँ पर है अभी? ये है वो घर जहाँ तू गवर्नेंस का जॉब करती है। हाँ हाँ हाँ, ये। तो कौन से बच्चे की आवाज आ रही है? कितने बच्चे हैं वहाँ पर? हाँ, वो जिस बच्चे को मैं पढ़ाती हूँ, वो इसका छोटा भाई है, टिंकू। टिंकू नाम है इसका। दिखा ना यार, मुझे उसका फेस देखना है। देखो टिंकू, मिनी दीदी हाय बोलो। ओह टिंकू, सो क्यूट। अच्छा मिनी, अब मैं चलती हूँ, वो पढ़ाना है ना बच्चों को अंदर। मैं तो ऐसे ही टहलने आ गई थी गार्डन में, थोड़ा ब्रेक लेके। अच्छा ठीक है, टेक केयर, बाय। हाँ बाय, ओके।